चलो जी, पूरी दुनिया को न्याय की देवी, न्याय दिलाते दिलाते अजीब लगता होगा सुनने में, न्याय की देवी पूरी दुनिया को न्याय दिलाती है। और एक क्लिप आता है, मार्केट में दौड़ जाता है, एक वीडियो आता है अचानक से कि उस न्याय की देवी की माँ के साथ, उस न्याय की देवी की माँ के साथ जुर्म हो रहा है, घोर अत्याचार हो रहा है। उनकी खुद की बहू, उनकी माँ की खुद की बहू यानी न्याय की देवी की भाभी, अलका मैडम की हम बात कर रहे हैं, अलका जी की भाभी, उस माँ के साथ इतनी गंदी अत्याचार करती है। आंख का ऑपरेशन हुआ है और उस आंख का टाका को फाड़ देती है मोबाइल मार के। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले तो हम अपने देश के शासन व्यवस्था से न बहुत लाचार हो जाते हैं। हाथ पैर की हड्डी टूट जाती है, कमर की हड्डी टूट जाती है। लेकिन ऐसे मसले जब निकल के आते हैं कि एक बहू अपनी सास को पिट रही है और वो सास चुपचाप मार खा रही है। आंख का सिलाई का टाका फूट जाता है क्योंकि बहू ने जो अटैक किया है ना, बड़ा ही सातिरनामा अंदाज में, बड़ा ही हैवान के अंदाज में अटैक किया है। वो बहू जैसे लगती है ना, कोई नॉर्मल महिला नहीं है, वो जैसे लगती है कि एक दरिंदा बहू है। तो यहाँ पे चलिए हम बात करेंगे अलका जी की। जी हाँ, सबने अपनी अपनी बात रखी और कानून से भी, सरकार से भी हम कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो एक कानून होना चाहिए लड़के वाले के लिए भी, क्योंकि हर हमेशा ससुराल गलत नहीं होता है, हर हमेशा लड़का गलत नहीं होता है, हर हमेशा लड़के के पक्ष गलत नहीं होते हैं। लेकिन कानून में सजा लड़के को ही मिलता है, चाहे लड़का दोषी हो चाहे लड़का निर्दोष हो, चाहे ससुराल वाले कुछ करें या ना करें, उनको ही सजा भुगतनी पड़ती है। और अगर बहू लक्ष्मी के रूप में हमारे घर में आ जाती है तो हमारा घर स्वर्ग हो जाता है, और वही बहू पता लगता है कुलक्षणी हमारे घर में मत्थे आकर के चढ़ चुकी है तो वो घर नरक बन जाता है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, सिस्टम को हम नहीं बदल सकते हैं, सरकार को नहीं बदल सकते हैं, क्योंकि जिस कुर्सी पे सरकार आके बैठ जाते हैं तो सिस्टम उनके इशारों से चलने लगता है, और जब तक वो सरकार रहेंगे तब तक उनके इशारों से ही सिस्टम चलेगा, ऐसा ही होता है। लेकिन हर घर का सरकार अलग है, हर घर के सिस्टम अलग है, रूल्स अलग है, कानून अलग है, और उस परिवार में किस किस नेचर के सदस्य हैं, उस हिसाब से उस घर के रूल्स को, मुखिया को बदलना चाहिए। अब ये नहीं कि मतलब हैवान भी घर में पल रहे हैं और घर जो है स्वर्ग के हिसाब से हमारा चल रहा है तो वो सक्सेस नहीं होगा। यहाँ पे सोचने वाली बात है। अब बहू की शादी, बेटे की शादी, जाहिर सी बात है अभी तुरंत हुई नहीं है, आते आते वो मार कुटाई कर ली। और अलका जी की हमने वीडियो देखी आज, हालांकि आधी ही वीडियो देखी, आधा वीडियो फिर बाद में हम देख लेंगे। तो उसमें अलका जी बता रही हैं कि हम लोग कोई बहन भाभी से मिलते नहीं थे, यानी जग जाहिर है कि अलका जी की भाभी शुरू से ही हैवान थी और वो अपने देवर को एक रोटी तक बना के खाने कभी दी ही नहीं। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है, पॉइंट ऑफ व्यू उठाने वाली बात है वीडियो से, कि जब हम अपने बेटे की शादी करेंगे, हालांकि हम मानते हैं कि जब वैसे हैवान बहू मिल जाती है ना तो उसे पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन पति उनके हत्थे चढ़ेंगे ना, जो अदरवाइज फैमिली है, देवर है, माँ है। जब बहुरिया उतनी हैवान थी तो उनके साथ सास को रहने का मतलब क्या था? इस चीज का कानून से, किसी भी चीज से व्यवस्था माँ को अलग कर दिया जा सकता था। लेकिन हमने देखा है, बहुत सारे वीडियो देखे हैं, बहुत सारे वायरल वीडियो देखे हैं कि बहू अगर वैसी हो जाती है ना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है सास को छुड़ाना। लेकिन फिर से हमारी गुत्थी यही बनती है कि फिर अलका जी, इतना पूरा दुनिया को आप इंसाफ दिलाते थे तो घर में आपके माँ के साथ जुर्म होता था तो आप पहले क्यों नहीं एक्शन लिए? जब माँ का ऑपरेशन हुआ तो वो माँ को वहां पे उसमें भी दरिंदा बहू, वैसी हैवान बहू के पास क्यों छोड़े हुए थे? वो तो जान बच गया। एक कहावत में है ना कि जान बड़ा अजीब होता है, महिला का जान ना बहुत अजीब होता है। अगर ये जान मोती का हार ये रहे ना, इसको हम तोड़ के फेंक सकते हैं, जैसे ही हमारा पति प्राण त्याग देगा तो इसको तोड़ के हम भी प्राण त्याग देंगे। लेकिन ये बड़ा असह्य होता है, मोती का हार नहीं है ये जिंदगी। तो इसलिए मारने के बाद भी उनकी
माँ अलका जी की माँ अभी है, लेकिन पुलिस आए हैं, ले गए हैं। इंस्टाग्राम पे सारा वीडियो था, इंस्टाग्राम पे हमने वीडियो देखा, हमें कुछ समझ में नहीं आया कि ये कौन है महिला आखिर। जब रिएक्शन वीडियो आने लगे तो बहुत बुरा लगा इस चीज को देख करके। लेकिन वही फिर सवाल है कि भाई कोई कानून ससुराल वाले के लिए क्यों नहीं होता है, कि जो सीधे साधे ससुराल, जो सीधा साधा सास, सीधी साधी सास, जो सीधा साधा पति फंस जाता है उस लड़की के चंगुल में, चाहे कि सोनम का केस हो, मुस्कान का केस हो, वो सब इंसान फंस जाते हैं और बली हो जाते हैं, अपनी नई नवेली लड़की के पीछे बली होते हैं, उनके हत्थे चढ़ जाते हैं। तो एक सवाल और है कि वो लड़की, कोई भी, किसी की भी बेटी है, किसी की भी बेटी है, यहाँ पे सोचने वाली बात है, आखिर उसकी परवरिश होती कहाँ है, किस समाज से पल बढ़ के वो बेटी आती है, वैसे ससुराल में आती है, और आखिर उसे हैंडल कौन करता है। क्योंकि ससुराल में देखिए, कोई भी लड़की की जब शादी होती है ना, 22 साल में शादी हो, 25 साल में शादी हो, शादी होते ससुराल का पहला दिन जो होता है, एक नवजात शिशु की तरह ससुराल में पहला दिन होता है। और उस नवजात शिशु को नया कन्या कहते हैं, नवजात शिशु नया कन्या बराबर होती है, नई बहू जो है ना बराबर होती है, उसको हम जैसे सांचे में ढालेंगे वैसे ढल जाता है। लेकिन अभी के डेट में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पहले के जमाना में सासू माँ कहती थी ना कि न जाने हमारी बहुड़िया, नहीं बहू कहती थी कि हमारी सास कैसी होगी, हमसे तालमेल खाएगा या नहीं खाएगा, और प्राय करके सास वैसी ही मिल जाती थी, खरूस टाइप पे, जो कि इतिहास गवाह था। और एक कहावत भी बोला जाता था कि बिना हवा का पत्ता डोले और बिना बात के सास बोले। ये सब कहानी कहावत हम लोगों के समय में चलता था। लेकिन आज का समय जो देखा जा रहा है, सास भगवान भगवान करती रहती है कि भगवान हमारी बहू कैसी आएगी, हमारी बहू से तालमेल होगी या नहीं होगी। और क्या अलका जी की माँ कभी भविष्य में सोची थी कि हमें ऐसी बहू पल्ले पड़ेगी, हत्थे चढ़ेगी, जो हम ऑपरेशन कराएंगे और आंख में मोबाइल मार के आंख का टाका ही फाड़ देगी। शाबाश करते हैं उस बेहूदी बहू को, कि बहू इस हद तक कैसे गिर सकती है। भाई कौन सी माँ की परवरिश है, कौन सी माँ बाप इसको परवरिश दिए, कैसे समाज में ये पली है। ये सब लड़की जो है ना, ऐसी ऐसी लड़की ही सोनम बनती है, मुस्कान बनती है, चाहे वो अटैक पति पे करे, चाहे वो अटैक सासू माँ पे करे, सब इंसान बराबर ही होते हैं। इन लोगों के दिल में जो है ना दर्द नहीं होता है, दिल में सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है, दिल सॉफ्ट नहीं होता है, बहुत कड़क दिल के इंसान ये लोग होते हैं। इससे अच्छा है कि ऐसी बहू किसी के घर में आ जाए तो उसको अपना कानून के तहत फैसला करके खल्लास करके रखिए, क्योंकि एक दिन की बात नहीं होती, सोचने वाली बात है। अलका जी जबकि साफ साफ क्लियर अपने वीडियो के माध्यम से बताती है कि ये लड़की जब से आई है, हम 3-4 बहन जो भी थे कभी नहीं गए हैं मैके, हम 1-2 बार गए हैं, एक बार गए तो 1.5 रात रहे, एक बार गए तो 1 ही रात रहे थे। तो जब ऐसी भाभी आपकी थी, उस भाभी के साथ अपनी माँ को क्यों छोड़ा गया था, यहाँ पे सवाल है। और सवाल करें तो करें क्या करें, क्योंकि लड़की पराधीन होती है। लड़की जो है ना, लड़की का अपना घर होता ही नहीं है, यही मान के चलिए। माँ बाप के घर में रहते हैं तो माँ बाप के बोलते हैं भाई ये तुम्हारा घर नहीं, यहाँ पे हुक्म तेरा नहीं चलेगा, जहाँ जाओगी वहां जाके बोलना। जब ससुराल जाते हैं तो सास ससुर कहते हैं कि ये हमारा कमाया हुआ है, भैया अपना घर हमारा कब होगा। और जब हमारा अपना घर होता है फिर बहू आ जाती है अपना हुक्म जताने के लिए, लड़की वैसे ही पूरी जिंदगी रह जाती है। तो हो सकता है सभी बहन के साथ ये भी प्रॉब्लम होगा। और अगर प्रॉब्लम है भी, जब हमारी माँ के साथ ऐसा होगा ना, तो हम ले आएंगे, नमक रोटी ही खिलाएंगे। देखिए एक सुकून होता है, वो सुकून जब नहीं है इंसान के पास, माँ तो माँ होती है ना, किसी भी इंसान के पास सुकून नहीं है, और हमसे अगर चल बन सकता है तो उस इंसान के लिए हम कुछ देर के लिए व्यवस्था कर सकते हैं। और ये माँ तो पूरी जिंदगी के लिए घुट घुट के जी रही थी अपनी बहू के साथ। और फैमिली में यहाँ तक कि उनके देवर भी रोटी नहीं दे रहे थे खाने, देवर भी नहीं कुछ कर पा रहे थे। देवर भी अगर चाहते तो वो अपना कहते हैं बांट बंटवारा करके भी तो अलग भी तो अपनी माँ के साथ अच्छा खासा रह सकते हैं हम लोग। सो वो बहू कितनी चंडालिन है कि सबको गुत्थी में पकड़ के पीस के, और आज वही की जिस मनसा से वो उस घर में कदम रखी थी। जी हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने
आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची उसके लिए सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में नए कंटेंट के साथ। फिलहाल जाते जाते एक बात हम क्लियर कर दें, इस मैटर को लेकर के अलका जी पढ़ चुकी, क्योंकि अलका जी की अपनी खुद की माँ है। जब अलका जी किसी दूसरे पर्सन के विषय में उतना कुछ कर सकती है तो समझ सकते हैं वो उनकी खुद की माँ है, वो बहुत कुछ कर सकती हैं।